हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सा डे होता है जिस दिन जो है आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। वो कौन सा दिन होता है जब जो है एक महिला सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और उस दिन जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का सबसे बेस्ट डे होता है। उस दिन रिलेशन बनाने से जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है झटपट जो है कंसीव हो जाती है और सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे महिलाएं जो है बहुत दिन से ट्राई करी है, या फिर बहुत सारे महिलाएं जो है अभी उनका शादी हुआ है और अभी जो है 2 महीना 5 महीना 1 साल बाद जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करी है, लेकिन जो है 1-2 महीने से ट्राई करी है लेकिन फिर भी जो है उनका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ। तो उनको बहुत सारे महिलाओं को जो है पता ही नहीं होता है कि वो कौन सा दिन है जिस दिन जो है उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ऐसा नहीं कि किसी दिन भी जो है अब रिलेशन बनाए तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वो कौन सा डे होता है जिस दिन जो एक महिला फर्टाइल होती है और उस दिन जो है प्रेगनेंसी कंसीव आपकी जो है इजीली हो सकती है। जैसे कि ओवुलेशन डेज में, जैसे कि हम कहते हैं कि ओवुलेशन डेज में जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए। अब बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं है कि ओवुलेशन डेज क्या होता है, कौन से दिनों में जो है आपका ओवुलेशन डेज होता है, कितने दिन बाद होता है। तो आज जो है आपको मैं प्रॉपर्ली इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि वो कौन से दिन होते हैं जिस दिन जो है आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। उसी दिन जो है आपकी जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है और आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका पीरियड का सही होना, आपका पीरियड का रेगुलर होना। जैसे कि बहुत सारे लोगों का पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का 26 दिन होता है, 28 दिन होता है, 30 दिन होता है, 32 दिन होता है। तो जिनका पीरियड रेगुलर होता है वो जो है प्रॉपरली ट्रैक कर पाती हैं कि उनका ओवुलेशन का डे जो है कब आने वाला है। लेकिन जिनका जो है पीरियड रेगुलर नहीं होता है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये पता लगाना कि वो कौन से दिन जो है वो ओवुलेट करेंगी हैं। अब सबसे पहले बताओ कि जिनका जो है पीरियड रेगुलर है, मान लीजिए आपका 1 तारीख को पीरियड आया है, 1 तारीख को आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो जिनका पीरियड रेगुलर है 1 तारीख मान लीजिए 28 दिन का, 30 दिन का, 32 दिन का, जिनका भी रेगुलर है, तो 1 तारीख से लेके जो है 14th डे के दिन, 14 दिन के दिन, 40 मतलब 1 तारीख को आपका पीरियड आया है तो 14th को जो है टेंटेटिवली जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। ये हम कैलकुलेट करते हैं कि अब जो है 14th डे को आप ओवुलेट करने वाली हैं। तो उस दिन क्या होता है, जैसे कि हर महिला के जो है 2 ओवरीज होते हैं और हर महीने जो है इन्हीं ओवरी में से जो है अंडे रिलीज होते हैं। तो किसी महीने लेफ्ट ओवरी से होगा तो नेक्स्ट महीने जो है राइट ओवरी से होगा। तो जब ओवरी में से अंडे रिलीज होते हैं तो जो हर एक महीने जो एक अंडा जो है वहाँ से मतलब बराबर तैयार होके जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके जो वेट करता है। तो उसी दिन को हम कहते हैं कि ओवुलेशन डेज। जब आपका जो अंडा है वो प्रॉपरली, जितने बहुत सारे अंडे रिलीज होते हैं लेकिन उसमें से एक ही अंडा जो है बराबर रेडी होके आपके जो है फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है, ओवुलेशन डेज। तो उसी दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो जो एक हेल्दी स्पर्म जो है इजीली अंडे तक पहुंच के जो है आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इजीली जो है सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब ये कौन से डेज है, 14th डे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 13th को होगा या 14th को होगा या फिर 15th को होगा। इसके लिए मैं जो है आपको पर्सनली ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया है तो 14th को अगर आप जो है टेंटेटिवली ओवुलेट करने वाली हो तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि 10th डे से ही जो है आपको जो है रिलेशन बनाते रहना है। 10th डे, 12th डे, 14th डे, 16th डे, 18th डे, 20th डे, ऐसे जो है एवरी ऑल्टरनेट डे जो है आपको रिलेशन बनाते रहना है ताकि जो है आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कम ना हो। अगर मान लीजिए आप 14th डे के दिन ही अगर आप रिलेशन बनाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रहे हैं और अगर आपने एक दिन पहले ओवुलेशन का आपका प्रोसेस हो गया तो फिर आपके लिए जो है डिफिकल्ट हो सकता है, पूरा 1 महीना जो है आपके लिए वेस्ट हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, आपको 10th डे से ही जो है आपको रिलेशन एवरी ऑल्टरनेट डे बनाना है ताकि अगर उस बीच किसी भी दिन जो आप ओवुलेट करती हैं तो जो है आपका बिल्कुल भी 1 महीना वेस्ट नहीं होगा, आपका जो है जो प्रेगनेंसी है प्रॉपरली क्रैक हो जाएगा उन दिनों के बीच। तो अब ये आप सोचते होंगे कि एवरी ऑल्टरनेट डे क्यों बोल रही है, एक दिन बाद क्यों बोल रही है, हर दिन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप एवरी डे भी रिलेशन बना सकते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन महिलाओं के लिए जिनकी महिलाएं जो बहुत टाइम से वेट ट्राई कर रही हैं बट नहीं हो रहा है, हो सकता है कि फिजिकली कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो इस वजह से क्या होता है कि अगर एवरी ऑल्टरनेट डे आप रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो जाती है, जिससे जो है आपका कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर एवरी ऑल्टरनेट डे आप रिलेशन बनाएंगे तो जो है चांसेस और बढ़ जाएगा
और आपकी जो है स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी होगी, ताकि जब भी आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस और ज़्यादा हाई होता जाएगा। तो इसके लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल भी ओवुलेशन डेज के पे डिपेंड ना रहें कि 14th डे को ही जो है ओवुलेशन होने वाला है, ऐसा ना रहे। अगर आपको एग्रेसिवली प्रेगनेंसी चाहिए, प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो आप जो है 10th डे से ही जो है एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन बना सकते हैं। अब अगर आप ऐसे भी क्रैक नहीं करना, मतलब नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं प्रॉपरली, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओवुलेशन किट यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो किसी भी मेडिकल में जो है इजीली आपको ओवुलेशन किट मिल जाता है। एक ओवुलेशन किट आता है, उसके अंदर जो है एक पैकेट आता है, उसके अंदर जो है 5 किट होते हैं। तो वो 5 किट के द्वारा भी जो है आप ओवुलेशन का डे जो है अपना ट्रैक कर सकते हैं। उसमें भी क्या करना है, आपको 10th डे से जो है आपको यूज़ करते रहना है। 10th या 11th 12th डे से जो है आपको यूज़ करना है। एवरी डे आप यूज़ करके देख सकते हैं। वो किट भी जो है आपके प्रेगनेंसी किट जैसा ही दिखता है। आपको जो है यूरिन से, अपने यूरिन से जो है उसमें मतलब ड्रॉपर के सहायता से जो है आपको यूज़ करना है। और जब आपको उसमें ओवुलेशन किट में जिस दिन आपको पॉजिटिव नज़र आता है, दैट मीन्स आप उस दिन ओवुलेट कर रही हैं। तो उसी दिन जो है रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि आपको ओवुलेशन किट पे नहीं मतलब उसी पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर मान लीजिए आपने एक दिन बाद कर लिया, प्रॉपरली नहीं कर सके, और एक दिन बाद आपका हो गया, मतलब ओवुलेशन आपने किया, तो आपका जब भी मान लो जिस दिन आप चेक करें ओवुलेशन किट के द्वारा और आपका डे ही निकल गया, ऐसा भी आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको जो है 10th डे से रिलेशन बनाना चालू करना है। तो अगर आपका पीरियड रेगुलर है या फिर आपका पीरियड इरेगुलर है, उससे जो है आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसे करते हैं। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को पता याद भी नहीं है कि उनका पीरियड कब आया था, या फिर इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पीरियड का डेट भी ट्रैक रखें, क्योंकि तभी तो आप पता लगाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है इरेगुलर होता है, उनको पता नहीं है कि कौन से कितने दिन बाद आने वाला है, उनका 35 दिन बाद आने वाला है या 40 दिन आने वाला है। तो उनके लिए बहुत बेस्ट है कि आपको जो है 10th डे के बाद ही जो है एवरी ऑल्टरनेट डे जो है आपको रिलेशन बनाते रहना है, ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।